अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और डेफिनेटली कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में ही फैली है और पाकिस्तान भी इससे मुतासिर है। और आज हमने अपने शो का जो टॉपिक है वो भी सिलेक्ट किया है कि टैक्स निज़ाम और कोविड-19, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इस कोविड-19 से आप महफूज हैं अभी तक? बिल्कुल, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, और चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी ही महफूज रहे। बिल्कुल सही बात है, और एहतियात ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट जिस तरह कह रही है मेरे ख्याल में उसको फॉलो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कारोबार बंद हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हैं, स्कूल बंद हैं, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, एयरपोर्ट अंधेरे हैं, रेलें रुकी हुई हैं, सड़कें वीरान हैं। और ये मेरे ख्याल में जितने लोग इस वक्त ज़िंदा हैं उनकी लाइफ में ये सबसे बड़ा एक वबाई मर्ज़ है जो फैल गया है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और इस सूरत हाल की वजह से जो है बड़े बड़े शहर जो हैं लॉकडाउन है, बड़े बड़े मुल्क लॉकडाउन है, इकॉनमीज़ बड़ी बड़ी जो है ना स्टैंड स्टिल की पोजीशन पे आ गई हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन जहाँ पे इकॉनमीज़ स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे सूरत हाल कुछ और है। लेकिन क्योंकि हमारा टैक्स निज़ाम कमज़ोर था, हमारी मईशत कमज़ोर थी, हमारे लोगों के हालात कमज़ोर थे, तो हम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखें गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट को परेशानी यही है कि जो आपकी गुर्बत है उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में बड़ी परेशानियां होंगी। क्योंकि कारोबार जब नहीं होंगे तो रोज़गार भी नहीं होगा। रोज़गार नहीं होगा तो फिर लोग आगे कैसे अपने मामलात, अपने ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाएंगे। लेकिन जहाँ पे टैक्स का निज़ाम मजबूत था जिन इकॉनमीज़ में, वहाँ पे उन्होंने लोगों का आप वर्क फ्रॉम होम करें और वहाँ पे कानून साजी शुरू की है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको अपने पास से पैसे देंगे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी तक, आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो देंगे, लेकिन उनके पास जो भी पैसा है वो पैसा इतना नहीं है कि वो पूरे मुल्क को पूरी तरह उसको सपोर्ट कर सकें। तो यही बात हम हमेशा अपने प्रोग्राम में करते हैं, जिस पे लोगों को बड़ा एतराज़ भी होता था कि आप टैक्स देने की बात करते हैं। लेकिन जब ये बात की जाती है तो टैक्स देना आज के लिए नहीं होता, टैक्स कल के लिए दिया जाता है। टैक्स कल के लिए। और हम हमेशा बात करते थे कि सेहत का निज़ाम टैक्स से कनेक्टेड है। टैक्स देंगे तो सेहत का निज़ाम बेहतर होगा, टैक्स ज़्यादा आएगा तो। और आज जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जिसने लोगों को परेशान किया हुआ है वो ये है कि आपके पास मेडिकल सपोर्ट नहीं है। मेडिकल सपोर्ट बिल्कुल, आज मेडिकल सपोर्ट। और ये आप अगर हम किसी को भी कोई देखना चाहे तो हमारे पिछले प्रोग्राम देखें, हमने हर प्रोग्राम में ये बात की है कि तीन चीज़ें होती हैं, सेहत, तालीम और सफरी सहूलत। ये टैक्स से कनेक्टेड हैं। जितना टैक्स अच्छा आएगा, जितने टैक्स आप देंगे, ये चीज़ें आपको वापस इन रिटर्न मिलेंगी। तो अब सूरत हाल तो हम यहाँ पहुँच गए, और ये इस सूरत हाल में जो एक और तकलीफ दे वो है कि पिछले पाकिस्तान में पिछले कुछ साल भर से, 1.5 साल से वैसे ही कारोबार बड़ा स्लो था, और इस वबा की वजह से और कारोबार पे बड़ा इम्पैक्ट आ गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया, ताजिर परेशान है। हाँ। तो वो पहले ही ऑलरेडी, क्योंकि FATF की कंडीशंस थी, हुकूमत उनको फुलफिल कर रही थी, कारोबार को उन्होंने कहा था यूजुअल अंदाज में हमें नहीं लेके जाना, आपको चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है, चीज़ों को आपको कंप्लायंसेस बढ़ानी है। उसकी वजह से चीज़ें बड़ी गो स्लो की पोजीशन पे आ गई थी। इस सूरत हाल की वजह से अब जो जनवरी और फरवरी से जो ये सूरत हाल क्रिएट हुई है, इसने दुनिया की इकॉनमीज़ को बैठा दिया है। दुनिया में कभी आपको फ्लाइट्स जो हैं ऑपरेशन बंद नहीं हुए, बिल्कुल होटल ऑपरेशंस बंद नहीं हुए। तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में ही पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान इस वक्त डबल जेपटी में आ गया, क्योंकि पहले ही कारोबार बड़ा मुश्किल में था, अब उसके बाद ये सूरत हाल क्रिएट हो गया। जब भी हम हमेशा कहते थे, जो उस वक्त लोग थे उस हेल्म ऑफ अफेयर में, उनसे और हम अपने प्रोग्राम की तवज्जो से कहते थे, आप जो हैं सेक्टर वाइज जाएँ, आप फेजेस वाइज जाएं, ताकि आपने हर चीज़ को छेड़ेंगे तो आपको फिर उसको जो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त ये बात नहीं सुनेगी। लेकिन आज मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ रही है, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री को जो है उनको इंसेंटिव दिया है, उनको पैकेज, हम उस पर बात भी करेंगे, लेकिन उनको पैकेज दिया है। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि ये चीज़ें जो हैं हमें देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हम पहले ही गो स्लो की पोजीशन पे होते, सेक्टर वाइज जाते, सेगमेंट वाइज जाते, क्रॉस द बोर्ड नहीं छेड़ते, तो शायद ये इतना पाकिस्तान पे इम्पैक्ट नहीं करता। हैविंग सेड दैट, आज सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब हो गई है, और इस सूरत हाल में
हुकूमत को अब आगे आके फैसला करना पड़ेगा, उनको डेफिनेटली इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे, उनको कारोबार को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, उनको कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की मदद भी करनी पड़ेगी, उनको जो लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए उनको वापस भी लेके आना पड़ेगा। तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, और मेरे ख्याल में मैं ये हमेशा ही कहता हूँ एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हाँ, ये एडवर्सिटी का एक सूरत हाल है, इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। अब उस अपॉर्चुनिटी को हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, कैसे वो हो सकती है और किस तरह हुकूमत उसको टैप कर सकती है। और मेरी तो दुआ है कि ये सूरत हाल अच्छी तरह निकल जाए, लेकिन यह है कि मामलात इतने नरम नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अब जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, पूरा मुल्क ही मुतासर है, हर शहरों से हम देखते हैं कि आए दिन केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो कोरोना वायरस की तबाहकारियां हैं, इसके बाद पाकिस्तान की मईशत को और टैक्स निज़ाम को आप कैसे देख रहे हैं लॉन्ग टर्म? देखिए, ये हमने बात की है ना कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम वैसे ही बड़ा वनरेबल था, लेकिन अब आजकल जो बात हो रही है वो ये है कि अब इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को ये एहसास मेरे ख्याल में मुझे नज़र आ रहा है हो रहा है, अगर हमारे एक्सचेकर में पैसा होगा तो कल इस तरह की वबाई अमराज, इस तरह की वबाई कोई चीज़ आ जाती है, नेशनल क्लैमिटी हो जाती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे एक्सचेकर में पैसा होना चाहिए। हम मकरूज नहीं होने चाहिए। हम ये बात नहीं कर रहे हों कि हम IMF से कहें या वर्ल्ड बैंक से कहें हमारा इंटरेस्ट कम कर दो, हमारी रीपेमेंट्स रिस्केड्यूल कर दो। तो हमारे अपने पास भी पैसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारा टैक्स का निज़ाम वो कासी नहीं करता जो हमारा असल पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल है बिजनेस का, जो हमारा पोटेंशियल है हमारे रेवेन्यू कलेक्शन का, वो कासी नहीं करता। तो ये जो चीज़ है, ये आज लोगों को एहसास होना चाहिए। ये एक रूटीन की सूरत हाल नहीं है। ये मैंने कहा ना, जितने लोग इस वक्त जिंदा हैं उनकी लाइफ में पहली दफा ही ऐसा हो रहा है। जिन्होंने अगर 4 जनरेशन से पाकिस्तान में लोग कारोबार कर रहे हैं, तो उन्होंने वो कारोबार करते हुए उन्होंने ये सूरत हाल नहीं देखी होगी। तो आज उनको भी सोचना चाहिए, जब वही कह रहे हैं ना हुकूमत सोचे, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमें इस वक्त और आगे आने वाले वक्त में कैसे काम करना चाहिए। बिल्कुल, एक मरबूत हिकमत अमली बनानी चाहिए, और ग्रेजुअली स्लोली जो है ये प्रोसेस होता है, ताकि इससे टैक्स निज़ाम मजबूत हो और मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएँ। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स निज़ाम और कोविड-19 प्रोग्राम में। यह वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स निज़ाम और कोविड-19 के हवाले से। इस पर मजीद डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट नाजिश लुत्फ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टैक्स और आप के लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजिश साहब। आई गेस उनसे हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, तो जैसे ही हमारा दोबारा से उनसे राब्ता बहाल होगा तो फिर मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हम बात करें कोरोना वायरस की तबाहकारियों के हवाले से, तो ये बताइए कि कोरोना वायरस की जो वबा है, इससे मईशत पर अब जो मनफी असरात पड़े हैं, आपके ख्याल में इस साल के बजट पर जो मनफी असरात डाले हैं, इसमें ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? क्या इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव होगा? एक तो अगर हम देखें पिछले साल का हमारा रेवेन्यू कलेक्शन, तो वो जितना था वो इस साल पूरा नहीं हो सकेगा, बिकॉज ये हम लास्ट क्वार्टर में थे फाइनेंशियल ईयर के, जो टारगेटेड हमने वो रखा था रेवेन्यू कलेक्शन, वो नहीं, वो 5.5 ट्रिलियन, तो वो नहीं हो सकेगा। तो हम मेरे ख्याल में इस और बात करेंगे। बिल्कुल, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। नाजिश लुत्फ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका टैक्स और आपके लिए वक्त निकालने का। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम नाजिश भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसने इकोनॉमीज़ को बड़ा इम्पैक्ट किया है। तो मैं अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूं, तो आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह ये बहुत डैमेज किया और कैसे रिकवर कर पाएगा पाकिस्तान, और क्या 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 इकदाम हुकूमत को लेने चाहिए? मैं काशिफ साहब पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि 2008 में जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे पूरी दुनिया में, जो अमेरिका से शुरू हुए थे जी, और अमेरिका से ट्रिगर डाउन हुआ और फिर बाकी दुनिया में वो फैला। ये जो क्राइसिस है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये अमेरिका से नहीं, बट उस वक्त वो जो क्राइसिस था उसमें पाकिस्तान पे इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया था कि वो लोग ये कहते थे पाकिस्तान डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं आया था। क्या ये सही बात थी? जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत स्लो थी, बहुत ज्यादा तेज नहीं थी एज कम्पेयर टू इंडिया, चाइना और अमेरिका वगैरह के जी, इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था। और इस बार जो है वो टोटल सिचुएशन डिफरेंट है, ये अमेरिका से नहीं आया, ये एक साथ पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट किया है, और स्पेशली जो बड़ी इकोनॉमीज है उनको ज्यादा हिट किया है। तो पाकिस्तान की जो
सूरत हाल होगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया के। और इस वक्त कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको ये नहीं बता सकेगा कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब तक ये रुकेगा नहीं, जब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं फैसला नहीं कर सकते कि ये कितना डैमेजिंग होगा। आया ये रिसेशन से डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, जो कुछ इकोनॉमिस्ट 1930 के डिप्रेशन की भी बात करते हैं। तो इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। 7 मिलियन के करीब अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त अमेरिका के अंदर आ गई है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन होगी। और इस सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहला जो काम पाकिस्तान ने करना है या पूरी दुनिया ने करना है कि इस वबा से किस तरह बचा जाए। नहीं, लेकिन देखें दो फर्क है ना, एक डेवलप इकोनॉमीज हैं और एक पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आप बड़े उस पर आपकी नज़र है। तो हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे मेजर, फिर इन्फ्लेशन आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी टेल में जो लोग हैं उनको वो बहुत बड़ा एक नंबर्स हैं उसके, और वो उन पर इम्पैक्ट बड़ा सीरियस होता है। तो उसमें क्या इकदाम करने चाहिए कि वो सफर ना करें? देखिए एक कंपनीज कहलाती हैं जो ज़ॉम्बीज कंपनीज कहलाती हैं, जो अमेरिका में तकरीबन 16% के करीब है। ये वो कंपनीज हैं जो अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं करती हैं और उनका कैश फ्लो इतना नहीं होता कि वो, इसी तरह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है पाकिस्तान का, कि ये तकरीबन 20 से 25% कंपनीज को हिट कर सकता है, जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है जो डे टू डे चल रही हैं। उनको हिट करने मतलब आप ये करें कि मतलब वो क्लोज डाउन हो जाएंगी? वो क्लोज डाउन हो सकती हैं, क्योंकि आपके जब आपके बैंक उनको लोन नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वो 20% के करीब बंद हो जाती हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20% अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको वहां से आ जाती है। फिर जो बाकी बड़ी कंपनीज हैं उसमें जो इकदाम किए जा रहे हैं वो इस वक्त जो मैंने देखे हैं वो ये कि कुछ अपनी सैलरी कट डाउन कर रहे हैं, कुछ अपने लोगों को फायर करने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है, जब कोई इकोनॉमिक, अच्छा ये जो आप जो लोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे बड़ी डिमांड हो रही है कि उसको 0% कर दिया जाए या उसको बहुत कम कर दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। अभी तक उन्होंने 11 पे उसको रोका हुआ है। तो क्या उसके कम करने से फर्क पड़ेगा कंपनीज के लिए, एसएमईज के लिए? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। रीजन ये है कि जब आपकी इंडस्ट्री बंद है, जब आपके कारोबार बंद है, जब आपकी सब कुछ बंद है, ऐसी सूरत हाल में आप इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में भी ले जाएंगे तो क्या लोग पैसा निकाल के जाएंगे किधर? चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस वक्त हमें अपनी हेल्थ इश्यूज को देखना है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट करें। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो मास्क है वो अवेलेबल हो, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम इससे पहले इस प्रॉब्लम से निकले। मेरे नजदीक पूरी दुनिया जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनसे कम इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान के ऊपर। उसके बहुत से रीजन भी हैं। एक तो ये कि यंग जनरेशन है तो फैटल हमारे पास फर्टिलिटी रेट जो है हमारे पास बहुत कम होगा, इंशाल्लाह मोर्टेलिटी रेट हमारे पास बहुत कम होगा। तो ऐसी सूरत के अंदर मुझे ये फील होता है कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आती है मुझे, वो जो इकोनॉमिक डायमेंशन से ज्यादा ह्यूमन डायमेंशन नजर आती है कि लोग इसको किस तरह बर्दाश्त करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो डे टू डे वेजेस के ऊपर काम करते हैं, जो वाइट कॉलर ग्रे कॉलर लोग हैं, वो किस तरह करेंगे। वो लोग जो मांग नहीं सकते, जो जान नहीं सकते, किसी से डिमांड नहीं कर सकते, वहां तक गवर्नमेंट किस तरह पहुंचेगी। और गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं है कि वो सब तक पहुंच सके। नहीं, हम वही बात कर रहे हैं कि हमारा टैक्स का निजाम थोड़ा बेहतर होता तो शायद हम पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन ये क्योंकि हम इतने वनरेबल पोजीशन में टैक्स में, तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है कि वो लोगों तक पहुंच सके। एक तो हमारे पास टैक्स के ऑफ कोर्स जब 9% आपका जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा, जिस मुल्क के अंदर इतने लो साइड के ऊपर होगा, तो हमारे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि वो लोग जो इस तरतीब से जो इस प्रॉब्लम में डैमेजेस हो रहे हैं उनको, जैसे अमेरिका के अंदर जिन लोगों को डैमेज हो रहा है कि अगर मैंने टैक्स अपनी कंपनी का पे किया $1 मिलियन और अब मुझे लगता है कि वो $3 लाख रह जाएगा, तो $7 लाख का मुझे नुकसान हुआ है, तो वो गवर्नमेंट के सामने है कि मुझे $7 लाख का नुकसान हुआ। यहाँ पे तो लोग क्लेम भी नहीं कर सकते कि हम उसको किस तरह क्लेम करेंगे कि ये क्लेम है कि हमें कितने नुकसान हुए। तो वो अनसीन डैमेजेस जो है वो हमारे पास इतने ज्यादा है कि जिसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है।
और वो डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से मेरे ख्याल में ये सूरत हाल है। ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से, और हमारे यहाँ जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि लोग समझते हैं कि शायद टैक्स बचाने के बाद हमें कोई फायदा होगा, टैक्स बचाने के बाद हमें नुकसान होगा। अगर खुदा न खास्ता इकोनॉमी हिट करती है तो आपकी करेंसी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, तो आपकी जो वेल्थ है वो आपकी वेल्थ आधी रह जाएगी अगर आपकी करेंसी। देखिए डॉलर तो बढ़ने लगा ना, तो उसका इम्पैक्ट तो आना शुरू हो गया है जी। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप अगर मिसालें देखेंगे दुनिया के अंदर, हम बेसिकली हिस्ट्री पढ़ते नहीं है ना, हम लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको सीखने की कोशिश करें तो हम ये सारे काम ना करें। मुल्क को बचाने के लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा, और इस मौके के ऊपर स्पेशली जितनी सपोर्ट की जा सकती है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमने कुछ ऐसे हादसा देखे हैं दुनिया में, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, कि जब ऐसी सिचुएशन है तो लोग बाहर निकल आते हैं, दुकानों को तोड़ा जा सकता है, चीजें निकाली जा सकती है, लोगों पे हमले किए जा सकते हैं। तो ये जो सोशल साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके के ऊपर, और अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा एज कम्पेयर टू हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। देखा आपने, टैक्स देना होगा, टैक्स देना होगा, नहीं देंगे, यही बात हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, और यही बात हम बार बार कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस आ गया तो टैक्स की बात क्या कर रहे हैं, जैसे आपको मैसेज दे रहे हैं लोग, तो ये बात नहीं है। बात ये है कि टैक्स होगा तो आप कोरोना वायरस से भी लड़ेंगे, आपके पास टैक्स दिया जाएगा, पैसे होंगे तो आप किसी नेचुरल कैलेमिटी से भी लड़ेंगे, आप अपने लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी लेके आएंगे, उनको रोजगार भी देंगे। लेकिन टैक्स का अगर गवर्नमेंट के पास सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होगा तो आपके मसाइल और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। और बहुत अच्छी बात की उन्होंने यही कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि टैक्स नहीं देने से उनको कोई फायदा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब लॉन्ग रन में और नुकसान में ही रहते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस की वबा के हवाले से जो मैंने क्वेश्चन किया था कि जो मईशत पे ओवरऑल इसका इफेक्ट है और अब बजट इफेक्टिव होगा, उस हवाले से बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मजीद डिटेल में आपसे लेंगे। अभी हमें नवीद इंदिराबी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका टैक्स और आपके लिए आपने वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नबी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? इन्ना मसाज हाल में क्या आप टैक्स और रहे हैं कि कैसे चलेगी? सर देखें, वो कह रहे हैं ना, डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वायरस से फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर टैक्स का निज़ाम नहीं चलता रहा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। ये कोशिश है कि लोगों को ये बावर कराएं कि टैक्स देना ज़रूरी है। अभी आपसे पहले हमारे एक अमेरिका से हमारे इकोनॉमिस्ट ने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने यही कहा कि टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल है, अब उस सूरत हाल में और हमें बात करनी है कि अब ये बजट भी आपको भी पता है कि बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, अराउंड द कॉर्नर है, और रेवेन्यू टारगेट जो है मीट नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने बजट किया था वो मेरे ख्याल में लग नहीं रहा कि पहुँच सके। तो किस तरह के इकदाम हुकूमत को करने चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये बड़ी अनयूजुअल सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान ने कभी फेस नहीं की, तो इसमें क्या आपके तजुर्बे के मुताबिक क्या करना चाहिए? अनवर साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है वो आज तक इस तरह से नहीं हुआ कि हम कहें कि जी ये बहुत अच्छा टैक्स निज़ाम है, हम अपने टारगेट्स मीट कर सकते हैं, या हम हर शोबे से टैक्स वसूल कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो सियासी वजूहात हैं या नॉन रिकॉर्डिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं और नॉन पेमेंट आप नबी साहब की आवाज़ आपकी मेरे ख्याल में थोड़ी जी बिल्कुल आपसे दोबारा रब्ता करते हैं सर। जिस तरीके के जो हालात हैं ओवरऑल, और जिस तरीके से अभी नाज़िश लुत्फ़ी साहब भी बात कर रहे थे कि टैक्स तो पे करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने डेवलप करना है अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है तो उसके लिए आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देखें, यही बात हो रही थी जो हम इस फ़ोन कॉल से पहले हम कर रहे थे, बजट पे क्या असरात होंगे। बजट पे बड़े सिग्निफिकेंट असरात होंगे, इसलिए कि आपने बजट किया हुआ था कुछ, क्या आपको ये कलेक्शन होगी, वो कलेक्शन आपकी नहीं होगी, बिकॉज आप अगर फरवरी से लें तो आपका बिजनेस जो है
चले गए हैं बिल्कुल क्लोज डाउन पे, और ये अभी सूरत हाल आपको समझ में नहीं आ रही है कब तक जाएगी सूरत हाल। और अगर ये खुल भी जाते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो उसका जो उसके ऊपर आया है वो उसको वापस आने में ओवरकम होने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नवी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए अपनी डिस्कशन को। जी नवी साहब। जी अनवर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे पास अभी तक वो एबिलिटी नहीं है जनरल, हमारे पास वो कंसेंसस नहीं है कि ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हमें काम करना है और टैक्स अदा करना है। सही है। अभी तक हम इस मोड में हैं कि हमें टैक्स नहीं अदा करना, जितना टैक्स बचाएंगे उतना हमारे लिए है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमें अब ये जो टैक्स है जो हम देते हैं वो हमें अपने ऊपर वो इस्तेमाल होता हुआ या हमारे लिए वो उसकी खिदमत नजर नहीं आती। सही है। इसके लिए हमने पहले भी बात की है कि हमें जब तक हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तब तक ये काम टैक्स रिकवरी का काम हो नहीं पाएगा। और ये आज तक हमने टैक्स के लिए अपनी इकोनॉमी को कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं किया पूरी तरीके से। नहीं, लेकिन अब जो वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो बड़ी अनयूजुअल सूरत हाल है इसमें आपके ख्याल में गवर्नमेंट को किस तरह क्या प्रपोज करेंगे बजट के लिए? क्या मतलब सिफारिश है आपकी कि किस तरह का बजट लेके आना चाहिए टैक्स के हवाले से? देखिए अनवर साहब, मेरा तो शुरू से यही है कि हम इस वक्त जब तक हम अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन। अब समझिए कि ये कोरोना वायरस की वजह से आपकी इकोनॉमी खुद डिजिटलाइज हो गई है। मैं घर बैठ के अपने वो काम कर रहा हूँ डिजिटल ऐप के ऊपर, बैंकिंग के डिजिटल ऐप के ऊपर, जो कि शायद पहले कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो। मैंने तमाम बिल्स पे करने हैं, ट्रांसफर करनी है, जो भी करना है वो इसमें इससे कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा नामसाद हाल में भी एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि हम हर चीज को डिजिटाइज करने के लिए, जो मैं बड़े अरसे से कहता चला जा रहा हूँ कि हमें डिजिटाइज करना है। रिकॉर्डिंग जो है वो ये नहीं है कि मैं आपको पकड़ लूँ और आपकी जेब से पैसे निकाल लूँ, ये नहीं है। मुझे आपके ऊपर ऐसे इंतजामात करने हैं कि आप खुद ब खुद कहें कि यार इतना तो मैं खर्चा कर चुका हूँ, इतनी इसकी आमदन कहाँ है मेरी। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने एक स्कीम अनाउंस की है जिसमें वो लोगों को वजीफा देना चाह रहे हैं ताकि एक गरीब मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसको हम इसको एहसास प्रोग्राम, बेशक आप एहसास प्रोग्राम से दें या किसी सपोर्ट प्रोग्राम से दें, इसको सेपरेट। ये जो कल से शुरू करने जा रहे हैं, मतलब जी, कल से स्कीम। जी, बिल्कुल। आप वो पहले 3,000 पर मंथ था, अब वो 12,000 रुपए तक पहुंच गया है। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको FDR के साथ लिंक करें। जब आप इसको FDR, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर टैक्स ले लें आप, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्यूमेंट करें इसको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि FDR का निजाम इस कदर अब क्योंकि वो नादरा के साथ लिंक हो गया है, हमारा CNIC जो है हमारा नेशनल टैक्स नंबर बन गया है। तो जब जिस आदमी को आप CNIC पे दे रहे हैं उसके पास आपके पास रिकॉर्ड आ गया। अब जिसको आपने ये पैसे दिए हैं आप उसको चेक कीजिए कि क्या उसके पास कोई और असाजात हैं या नहीं है। ठीक है। बेसिकली माले मुफ्त दिल बेरहम ना हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी, आप देखिए, इसमें पहले भी आया कि जी बेनजीर इनकम प्रोग्राम में ज्यादातर लोग जो थे वो नाम आए लोगों के, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। तो आपके ख्याल में ये जो कल से ये शुरू हो रहा है प्रोग्राम, इसको किसी ना किसी तरह डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब उसकी कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आए, बिकॉज ये अगर शनाख्ती कार्ड के जरिए उन लोगों तक ना पहुंचे जो डिजर्विंग है, तो फिर इसका पर्पस पूरा जो है फेल हो जाता है। मेरे नजदीक ये हमारी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस पर बजट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, इकोनॉमी का पहिया चलेगा, इकोनॉमी तो खत्म हो चुकी है इस वक्त, आपकी इंडस्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है। अब आप फोर्स कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री चलाएंगे, तो जब इंडस्ट्री चलाएंगे तो वो कहाँ जाके बेचेगा? सही, बिल्कुल ठीक है। वो तो पूरी साइकिल ही रुकी हुई है। जी बिल्कुल। आपको साइकिल को दोबारा चलाना है, इसमें आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, अभी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं आपके ख्याल में? या इसके अलावा कोई और चीज भी आपके पास, तो हम फिर उससे बाद में बात करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ अनवर साहब कि ये हम फिर
वो पुराने फरसूदा निजाम पे चले गए कि हम आपको फिक्स टैक्स में लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमने फिक्स टैक्स को खत्म किया। ठीक है। जब आप फिक्स टैक्स करते हैं तो फिर आप इकोनॉमी जो टैक्स पेयर है उसको रोक देते हैं कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करे। उसकी जो सप्लाई चेन है पूरी अनडॉक्यूमेंट रह जाती है। जी बिल्कुल, मेरे नजदीक अगर आपने इनको इंसेंटिव भी देना है तो रिड्यूस करें टैक्स रेट्स को। ये मत कहें कि जी आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करें। अब आपने कह दिया कि अगर आप परचेजेस करेंगे तो वो कंपनी से नहीं करेंगे तो आप बेशक टैक्स ना काटें। ठीक, बाकी जो उन्होंने इंसेंटिव दिया कि नो क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट वो 2022 तक, तो वो सही है आपके ख्याल में? देखें वो फिर वही बात हो गई कि हम तो कहते हैं कि जी हम एमनेस्टी देंगे तो वो काले धन को सफेद करने वाली बात है। मगर इस वक्त जो इकोनॉमी का पहिया है वो इस खाली कंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा। सही है, इट हैज टू बी अ मल्टीफेरियस। ठीक है, ठीक है। तो बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कोई बजट लेके आना पड़ेगा इस दफा, कोई अनयूजुअल चीजें नहीं होंगी। देखिए अगर आप कहेंगे जी हमने बजट को वही 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन करना है क्योंकि पिछले साल 5 हो गया था, तो इसको अब 20% हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, जो कि एक ऑब्लिवियन में हम रह रहे हैं कि जी हाँ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही पिछले कई सालों से, शायद इसी वजह से कि जो एमनेस्टी स्कीम्स हैं उसको हम डॉक्यूमेंट भी नहीं कर रहे। सही है, बिल्कुल सही है। जो लोग एमनेस्टी दे रहे हैं उनको भी हम डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपने एफपीआर के ऊपर एक आपने एक प्रेशर डाला हुआ है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर दी है 20%, अब आप 20% आगे ले लें अगले महीने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। नबी साहब आपसे फिर आपका पॉइंट आ गया, हम फिर आपसे किसी वक्त बात करेंगे, इसलिए कि अभी हमने बजट पे 2-3 प्रोग्राम करने तो इंशाल्लाह आपका इनपुट लेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका, देखा आपने कि नबी साहब ने हमें बताया कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए यही बात हम भी अपने प्रोग्राम में कहते रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। अब इशू ये आ गया है कि पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट होना है, ठीक है, ये सूरत हाल है। अगर डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो जो ऑलरेडी टैक्स फाइलर्स हैं वो तो इस वक्त इतने बुरी तरह सूरत हाल में हैं कि वो जो हैं अब वो पहले इतने शिकवे कर रहे होते हैं, वो आपको तो टैक्स देने की पोजीशन में है ही नहीं, वो तो आपसे अब रिलीफ मांग रहे हैं, अब आपसे इंसेंटिव मांग रहे हैं। सही, बिल्कुल। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे टैक्स और आप में वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स निज़ाम और कोविड-19। जिस हवाले से आप लोगों ने आज के टॉपिक से रिलेटेड हमें बहुत सारी ट्वीट्स भी भेजी हैं, तो मैं आपकी ट्वीट्स भी शामिल करूंगी और मीनवाइल आपकी जो कॉल्स हैं वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपके तमाम क्वेश्चन और क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो पहली ट्वीट शामिल करते हैं, ये मोहम्मद ज़िशान अख्तर की ट्वीट है और ये लिखते हैं कि इन दिस पेंडेमिक एंड लॉकडाउन इनकम टैक्स फाइलिंग डेट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू गिव रिलीफ। ये इनकम टैक्स डेट जो है वो गुजर चुकी थी जब ये शुरू हुआ, जो लास्ट ईयर की थी। अच्छा। अब नेक्स्ट ईयर जब आएगी तो उसको देखी जाएगी, वो सितंबर है, अल्लाह करे उससे पहले मामला बेहतर हो जाएं। लेकिन जो लास्ट ईयर की डेट थी वो गुजर चुकी थी, तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन का नहीं है। लेकिन सेल टैक्स की जो फाइलिंग वो मंथली होती है तो उसमें एक्सटेंशन हो रही है और गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट रिलीफ दिया हुआ है। और वो जब तक लोग मेरे ख्याल में प्रॉपरली अपने ऑफिस में नहीं आएंगे तो वो उनको एक्सटेंशन दे रही हैं, तो वो उनको एक्सटेंशन दे रही है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में वैलिड पॉइंट है। लेकिन ये है कि इनकम टैक्स की डेट निकल चुकी थी, उसकी डेट निकल चुकी है, तो क्लोज हो चुका है। ठीक। एक और ट्वीट शामिल करते हैं और ये ट्वीट है आतिफ नज़ीर साहब की और इन्होंने पूछा है कि अ कंट्री लाइक अस हैविंग लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो वुड बी इफेक्टेड अ लॉट, नीदर एनी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस इज प्लान्ड नॉर एक्स्ट्रा टैक्सेशन बी इम्पोज्ड ऑन दोज ऑलरेडी इन टैक्स एम्बिट, इट इज मोर taxpayer to avoid evasion and avoidance techniques at least for this tax year। देखिए अब एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए जो ऑलरेडी लोग हैं, ये बात तो अब क्लियर हो गई। या इस सूरत हाल में जो लोग ऑलरेडी टैक्स में बेस में हैं, नेट में हैं, उनके लिए टैक्स की इंसेंटिव्स आने चाहिए, उनके लिए रिलीज आने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम टैक्स की जो बेस है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। सही, ठीक है, उस पे आप एफबीआर को भी, उस पे आप हुकूमत वक्त को भी काम करना चाहिए और काम करने के लिए बहुत सारे मौके हैं। ये मैंने शुरू में ही कहा था प्रोग्राम में कि एडवर्सरी में अपॉर्चुनिटी होती है, तो हमारे मेहमान ने बताया ही दिया उन्होंने कि हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सही, तो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। अब चीज़ें अब आपको, मैंने बच्चों की स्कूल की फीस भी ऑनलाइन पे की, मैंने कोई फूड ऑर्डर किया तो ऑनलाइन किया, मैंने कोई फंड ट्रांसफ़र किया तो ऑनलाइन किया, तो मैंने मतलब ये कोई परचेजिंग की भी तो ऑनलाइन, दराज से तो मैं ऑनलाइन मेरी अब जो एक्टिविटी है वो इस पूरे मेरे ख्याल में 15 दिन में वो 80% जो है ऑनलाइन पे थी।
राइट, ठीक है ना। ठीक। आप मैं तो फाइलर हूँ तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। लेकिन इसी तरह बहुत से लोग होंगे जो नॉन फाइलर होंगे, वो भी Exactly. लॉकडाउन के अंदर होंगे, हाँ, बिल्कुल। तो वो भी इस तरह online, हाँ, काम बिल्कुल। कर रहे होंगे, उनको हाँ। भी चीजें करनी हो, तो उनकी अब ये है कि आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग अब आपको अपना होमवर्क करना है, और होमवर्क किए बगैर ये एक्सपेंशन नहीं हो सकती। वो है मैचिंग का होमवर्क। आपको डेटा मैच करना है, आपको डेटा डिग करना है, और आपको जो है इसको बाद एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी जिस पे आपको वाइजली एक्ट करना है। आपने एब्रप्टली एक्ट नहीं करना, उसको Exactly, वाइसली उसको थोड़ा सोच सोच लेना समझ है, के plan कर उसको लेना, देख हाँ। के कि वो जो नोटिस देने जा रहे हैं वो सही। गलत तो नहीं है, सही। कोई ऑलरेडी टैक्स फाइलर तो नहीं है, इस सही। तरह नहीं कि आपने उस पर जंप इन करना है। तो हाँ। आपने उसको वाइसली एक्ट करना है, और अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर कि ये बेस जो है बढ़ेगा। पेस बढ़ेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट ट्वीट जो है वो शामिल करते हैं, और नेक्स्ट ट्वीट है शब्बीर काजमी साहब की, और इन्होंने कहा है कि द लॉजिक ऑफ टैक्स कलेक्शन इज डिफीटेड व्हेन दोज हु हैव बीन टैक्स आर नॉट बीइंग टेकन केयर। ऑन टॉप ऑफ ऑल, आई एम आस्क्ड टू पे टैक्स ऑन रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट्स व्हेन feudal lords are exempted from paying tax on income from agriculture, penalizing salaries, class and senior citizens tantamount to their economic assassination. आई थिंक ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम पे प्रोविंशियल टैक्स है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सही तरह कलेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये उनकी जिम्मेदारी है, ओके, ठीक है ना। लेकिन एग्रीकल्चर पे टैक्स लग रहा है प्रोडक्शन पे, और वो पूरा उसका निज़ाम है। अब उस पे कहाँ गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, वो देखने की ज़रूरत है, और कहाँ लीकेज है उसको प्लग इन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये पूरा सिस्टम है, और ये फेडरेशन के पास नहीं है। इनकम टैक्स क्योंकि फेडरेशन के पास है, इसलिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर रिटर्न पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी वाले जो सैलरी ले रहे हैं उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन अगर कोई एग्जिम्पशन उनको है वो उनको मिलेगी, लेकिन अदरवाइज उनको अपने इन्वेस्टमेंट से टैक्स देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट ट्वीट जो है ये है मोहम्मद अली खालिद की, और इन्होंने लिखा है कि टेम्परेरी रिलीफ इन टैक्सेशन विच आई एम श्योर विल इवेंचुअली बी रिकवर्ड पोस्ट द पेंडेमिक ऑल्सो बिकॉज यूटिलाइजेशन एंड ओवरऑल कंज्यूमर एक्टिविटी हैज लेसन्ड, टैक्स कलेक्शन मे सिवियरली बी हैम्पर्ड। आई थिंक रिलीफ हम बात ही कर रहे हैं कि रिलीफ तो देना चाहिए, और ये अगर आज रिलीफ दी जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म में ये रिकवर हो ही जाएगा, और टैक्स कलेक्शन भी हार्म हो रही है। हमने पहले ही बात कर ली कि जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के कलेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन ये है कि इन सूरत हाल में ये इंसेंटिव की तरफ तो और रिलीफ की तरफ जाना पड़ेगा। इस सूरत हाल में इंसेंटिव की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गुलाम सैयद बात कर रहा हूँ कसूर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक मौजू चल रहा है अभी के बजट का, यानी कि ये हर साल बजट से, तो इस जो ये बजट आता है हर साल, इसने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रखती है। जी, क्वेश्चन क्या है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत साबका हुकूमतों पे डाल देती है। तो साबका हुकूमत, अगर आप इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए ना, आपको गरीब आदमी को सुनना चाहिए। बिल्कुल सही आपकी बात आ गई। मेरे ख्याल में देखें, जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अगर कोई तकलीफ किसी को हो रही है, किसी गरीब की कमर टूट रही है, कोई आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी। मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये आपको हुकूमत करना आपके लिए एक ऑनर की बात तो है, इसके साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी। तो हुकूमत वक्त, पास्ट में जब हुकूमत जो भी हुकूमत थी उसकी जिम्मेदारी थी। आपने जब हुकूमत में आए तो आपको पता था क्या मामलात हैं, आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, आपको उसके हिसाब से अपना रोड मैप बनाना चाहिए था। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, और मेरे ख्याल में वजह यही है जो बजट में लोगों के लिए मसले होते हैं कि हमारा टैक्स निज़ाम सही नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शंस की स्ट्रीम सही नहीं है। तो वो जिस दिन सही हो जाएंगी ऑटोमेटिकली ये गरीब आदमी में इम्पैक्ट कम हो जाएगा, बिकॉज की बेसिक नीड्स हम टैक्स की पैसे से मीट करने शुरू कर देंगे, उसको केयर देने लगेंगे, उसको तालीम की जरूरत देने लगेंगे, उसको जो है सफरी सहूलत देने लगेंगे, तो उसके बाद उसके लिए जो है बहुत कम चीजें रह जाएंगी जिसको वो उसको बर्दाश्त करना है या उसको बेयर आउट करना है। बिल्कुल। अगली ट्वीट जो है वो शामिल करते हैं, और अगली ट्वीट है हमारी यूसुफ इब्नुल हसन साहब की, और इन्होंने लिखा है कि आई एम अ सीनियर सिटीजन ऑफ 66 विद नो पेंशन, नो EOBI or any source of income during lockdown. The only income I make through teaching freelance and national savings. I have to pay taxes on it, but due to lockdown, no freelance work available and will not be till July. I
My tax on around rupees 3 lakhs which I foresee, access to my rupees 5 lakh limits, my medical and utilities are exceeding. How can I pay my tax on 3 lakhs access to exempt allowance? बेसिकली तो हम देखें इस प्लेटफॉर्म पे ये जवाब इतना डिटेल नहीं देते बिल्कुल। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। लेकिन सुपरफिशियली थोड़ा सा उनको गाइड करते नहीं, हैं। मेरे ख्याल में हम ये कर लेते हैं क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। हाँ। हम इसका ट्वीट का जवाब उनको ऑफिशियली दे देंगे। ठीक है ना, ये इसलिए कि ये फोरम नहीं है, तो इसमें हम पूरा डिटेल में नहीं, हम उनको डिटेल जवाब दे देंगे ताकि उनको समझ में आ जाए कि उनको क्या एक्शन लेना है आगे। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको जवाब देंगे। बिल्कुल। तो यूसुफ इब्नुल हसन साहब, अनवर साहब की जानिब से आपको जो है आपके इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। लाइन आई गेस जो है वो ड्रॉप हो गई। अनवर साहब, बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा है, तो इस हवाले से आप ओवरऑल समाप्त करें। देखिए, हमें इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं इंसेंटिव की, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर्स जो कि कोरोना वायरस के लिए आगे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उनको जो है उनकी टैक्स रिलीफ पे उनको टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। हमारे मीडिया के लोग जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आपके जो रिपोर्टर्स हैं, आपके जो एंकर्स हैं, उनकी सैलरीज पर अगर टैक्स लेवल है, उनको इंसेंटिव देना चाहिए, बिकॉज ये एक जंग लड़ रहे हैं वो हमारे लिए। इन दोनों के लिए टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि टैक्स आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को एमनेस्टी दी है, आपको एमनेस्टी सबको देनी चाहिए। जो लोग जिनकी फॉरेन एसेट्स है बाहर, उनसे अगर आप एमनेस्टी देंगे तो उसमें बहुत सारा रेवेन्यू आपको फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएगा और आपको आपका जो एक्सचेकर का मसला है वो हल होगा। आपको एमनेस्टी पहले भी आपने 2 दफा दे चुकी है। अगर IMF FATF आपसे राजी मतलब एग्री करते हैं तो आप इस सूरत में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, इसमें आप जो है वो एमनेस्टी दें, तो लोग मेरे ख्याल में तैयार हैं पाकिस्तान के लिए अपने ऐसे डिक्लेयर करने के लिए, तो वो देंगे। इसी तरह ऑडिट के केस हैं, उन ऑडिट के केसेस को आप 20% पे दे दें लोगों को चांस कि वो अपने 20% एक्स्ट्रा दे दें अपनी डिक्लेयर इनकम का, तो वो ऑडिट के केस क्लोज। तो इस तरह के इंसेंटिव देने चाहिए जिससे जो है आपको भी एक्सचेकर को पैसा है और आप लोगों को सेहत की सहूलत दे सकें। और ये सेहत की सहूलत हम हमेशा बात करते थे कि सेहत की सहूलत जरूरी है, टैक्स निजाम बेहतर होगा तो ये लोगों को सही सेहत की सहूलत मिलेगी। लेकिन जो आजकल बात चल रही है वो ये बात चल रही है कि टैक्स जो है कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो टैक्स देने से डरना नहीं है, टैक्स ना देने से लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर। ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।